नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद स्मार्ट सिटी के स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट का निरीक्षण, कलेक्टर सुरभि गौतम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। ग्रामीण सेवा शिविर में समस्याओं का त्वरित समाधान, प्रतापगढ़ के बंबोरी में 3 लोगों को आवासीय पट्टे। डूंगरपुर में जन कल्याण के दावों की जमीनी हकीकत, शिकायत के 7 दिन बाद भी नहीं हुई सफाई। छोटी सादड़ी में जन्मदिन पर बच्चों को बांटे स्कूल बैग, शिक्षा के प्रति प्रेरणा का दिया संदेश। बांसवाड़ा में मछली व्यापार पर लगी रोक हटाने की मांग, केवट मांझी भोई समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दाहोद नेशनल कॉरिडोर का किया निरीक्षण, अगस्त में शुरू होगा ट्रैफिक, NHAI अधिकारियों से ली जानकारी। ICDS दाहोद में 1 दिवसीय क्षमता निर्माण वर्कशॉप, जिला प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुधीर जोशी ने दिया मार्गदर्शन। छोटी सरवन में ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधानों की बैठक, शिक्षा गुणवत्ता सुधार और विभागीय योजनाओं पर दिए निर्देश। बांसवाड़ा में नायक होटल के पास माही नदी का काम घटिया, सरियों के बिना हो रहा निर्माण, ठेकेदार पर मिली भगत का आरोप। भारत विकास परिषद माही शाखा ने मनाया 63वां स्थापना दिवस, परिषद के संस्थापक को दी गई श्रद्धांजलि। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। दाहोद कलेक्टर सुरभि गौतम ने दाहोद स्मार्ट सिटी बिल्डिंग का दौरा कर स्टॉर्म वाटर प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार दाहोद स्मार्ट सिटी द्वारा वर्ष 2021 में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में लगभग 140 किलोमीटर लंबा स्टॉर्म वाटर लाइन का नेटवर्क बिछाया गया है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अनुबंध के अनुसार 5 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी निभा रही है। यह काम दाहोद स्मार्ट सिटी के मार्गदर्शन और देखरेख में किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर लाइन चालू है, वहां आमतौर पर बारिश बंद होने के 30 मिनट के भीतर बारिश का पानी निकल जाता है। इसके साथ ही दाहोद स्मार्ट सिटी के ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग से CCTV और PTZ कैमरों की मदद से पूरे स्टॉर्म वाटर सिस्टम की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां कहीं ज्यादा पानी भरने को स्थिति बनती है या कोई शिकायत मिलती है, वहां तुरंत संबंधी एजेंसी को सूचना दी जाती है ताकि तेजी से काम कर समस्या का समाधान किया जा सके। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत बंबोरी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में राजस्व संबंधी प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। शिविर में पात्र 3 व्यक्तियों अशोक कुमार, श्यामलाल और नाथू सिंह को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। इसके साथ ही 7 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त जारी करने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें 4 लाभार्थियों को सेकंड किश्त और 3 लाभार्थियों को थर्ड किश्त मिली। वहीं 6 लाभार्थियों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए लाभ प्रदान किया गया। राजस्व विभाग ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लाभार्थियों को स्वामित्व संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिससे उन्हें अपने अधिकारों की विधिक मान्यता प्राप्त हुई। सभी लाभार्थियों ने राज्य सरकार और शिविर प्रभारी विकास अधिकारी का आभार जताया। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को विकसित भारत संकल्प यात्रा और राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभों के बारे में जागरूक कर अधिक से अधिक लोगों को योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में विकास अधिकारी राकेश कुमार नेनामा, नायब तहसीलदार संदीप मेघवाल, गिरदावर कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी वीरेंद्र सिंह राजपूत सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सरकार द्वारा आयोजित जन कल्याण शिविर में समस्याओं के हाथों हाथ समाधान का दावा किया गया था, लेकिन डूंगरपुर जिले के पाड़वा गांव में यह दावा जमीनी स्तर पर खोखला साबित हुआ। 1 सप्ताह पहले दी गई शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से अब बारिश का गंदा पानी सीधे घरों में घुस रहा है। पाड़वा गांव के पीपली चौक निवासी मणिलाल तेली, शंकर लाल तेली, शांतिलाल तेली, हरीश तेली और रमन लाल तेली ने 2 जुलाई को पाड़वा में आयोजित जन कल्याण शिविर में लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने सागवाड़ा पाड़वा मुख्य सड़क के किनारे बने नालों की सफाई और जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की थी। शिविर में प्रशासन ने स्थायी समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी नाले की सफाई नहीं हुई। नतीजा ये है कि बारिश होते ही कचरे और मलबे से भरा नाला ओवरफ्लो होकर सीधे इन 5 परिवारों के घरों और आंगनों में घुस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने सीसी सड़क के साथ नालियों का निर्माण तो कराया था, लेकिन बाद में सफाई की तरह किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिससे नाला जाम हो गया और पानी की निकासी रुक गई। मंगलवार रात की तेज बारिश के बाद स्थिति और बदतर हो गई। घरों के फर्श पर गंदा पानी जमा है, फर्नीचर और सामान खराब है। जल भराव और बदबू के कारण बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। सरकारी आदेश के अनुसार 2 जुलाई के शिविर में राजस्व टीम और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। लिखित शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पीड़ित परिवारों ने अब उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि उन्हें इस नारकीय स्थिति से राहत मिल सके। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी पश्चिमी मंडल भाजपा अध्यक्ष लोकेश धाकड़ ने अपना जन्मदिन सेवा के साथ मनाया। उन्होंने सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया। मोतीपुरा और दूधी तलाई गांव स्थित राजकीय विद्यालयों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकेश धाकड़ ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जरूरतमंद विद्यार्थियों के साथ मनाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और माता पिता व विद्यालय का नाम रोशन करने का आह्वान किया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दूधी तलाई में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 54 विद्यार्थियों को स्कूल बैग दिए गए। बैग पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। विद्यालय परिवार ने इस पहल को प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व सहकारी समिति अध्यक्ष जगदीश धाकड़, गुलाब चंद धाकड़ सहित कई कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार और ग्रामीणों ने सामाजिक पहल के लिए लोकेश धाकड़ का आभार जताया। बांसवाड़ा जिले के केवट माझी भोई समाज ने मछली व्यापार पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे वर्षों से मछली क्रय विक्रय का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 जून से जिला प्रशासन एवं मत्स्य विभाग द्वारा मछली बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद उनका रोजगार प्रभावित हो गया। समाज का दावा है कि वे बाहर से वैध बिल के साथ मछलियां लाकर बिक्री करते हैं, फिर भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई कर परेशान किया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कागदी क्षेत्र में समाज के लोग सिंगाड़े की खेती करते हैं, जहां करीब 30 नावें संचालित होती है। समाज का आरोप है कि इन नावों को मछली पकड़ने से जोड़कर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। समाज ने प्रशासन से व्यापार पर लगी रोक हटाकर आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने पर पाबंदी के 2.5 महीने तक मत्स्य विभाग भुगतान करते थे, अब वो भी बंद है। विभाग रोजगार समस्या का हल कर राहत प्रदान करवाएं। मामला हमारे केवट माझी मच्छी समाज का है, जिससे हम लोग बहुत बेरोजगार होते जा रहे हैं कि 2.5 महीने प्रतिबंध के अंदर हम कैसे कुछ कार्य करें। 2.5 महीने जो प्रतिबंध लगता है, इसमें हमारे को प्रशासन द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा लेटर आता है और हमें बहुत परेशान किया जाता है कि हमारे कार्य को और काम को रोका जाता है। इसको लेके समस्या हमारी ये है कि हमारे लोगों को यहाँ पर विक्रय के लिए जो बाहर से माल आता है बिल का, उसको रोक टोक ना हो। हमारे यहाँ से दुकान से लोगों को बिल दिया जाता है, उनकी दुकान पे माल जाता है, उन पर कोई रोक टोक ना हो। रही बात मच्छी मारने की, तो हम लोग ये कार्य नहीं करेंगे। हमारे जो बाहर से आता है उसको रोजगार के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज अभी दिया नहीं, हम कलेक्टर से मिलकर उनसे बात करेंगे और हमारे रोजगार के लिए जो 200 घरों का रोजगार है उनके लिए कुछ बात करेंगे कलेक्टर साहब। हमारे कम से कम 250-300 लोग हैं। पूनम बातम, पूर्व पार्षद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश से होते हुए दाहोद पहुंचे। चाकलिया बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने लिपखेड़ा के पास चल रही हिल कटिंग की कामकाजी का जायजा लिया। पहाड़ी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और कटिंग का काम तेजी से चल रहा है। मंत्री ने मौके पर ही NHAI के अधिकारियों से बाकी बची हुई कामकाजी की जानकारी ली और समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर ने बताया कि यह नेशनल कॉरिडोर मध्य प्रदेश को गुजरात के दाहोद से जोड़ेगा। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और माल परिवहन तेज होगा। अधिकारी के अनुसार अगस्त महीने में इस हाईवे पर ट्रैफिक शुरू कर दिया जाएगा। मंत्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्टिविटी बेहतर करने पर काम कर रही है। दाहोद कॉरिडोर भी उसी कड़ी का हिस्सा है। इस सड़क के बनने से दाहोद और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलेगा। उद्योग, कृषि उत्पाद और यात्री आवागमन आसान होगा। स्थानीय लोगों ने भी हाईवे के बनने पर खुशी जताई। दाहोद महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ICDS योजना को और प्रभावी बनाने के लिए दाहोद में 1 दिवसीय क्षमता निर्माण वर्कशॉप आयोजित की गई। जिला ग्राम विकास एजेंसी के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुधीर जोशी ने अध्यक्षता की। इसमें ICDS के घटक स्तर पर काम करने वाले ब्लॉक न्यूट्रिशन मैनेजर BNM और NNM स्टाफ ने भाग लिया। वर्कशॉप के दौरान ICDS के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं, पोषण संगम, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, पोषण सुधा योजना, पूर्णा योजना और सुपोषित दाहोद प्रोजेक्ट पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिए गए। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सामने आने वाली चुनौतियों, उनके समाधान और लाभार्थियों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने जरूरी मार्गदर्शन भी दिया। कार्यक्रम में सभी घटकों के ब्लॉक न्यूट्रिशन मैनेजरों ने पिछले 6 महीनों की कार्य प्रगति का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। इसमें पोषण सुधार के लिए की गई नई पहल, क्षेत्रीय काम, उपलब्धियां और आगामी योजना की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सुधीर जोशी ने BNM और NNM स्टाफ को कार्य क्षेत्र में अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण काम करने के लिए क्षमता निर्माण के 11 महत्वपूर्ण स्टेप्स के बारे में बताया। उन्होंने ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, निर्णय लेने की क्षमता, संसाधन जुटाना, ईमानदारी, निष्ठा, टीम वर्क, समय पर मॉनिटरिंग, समुदाय के साथ समन्वय,
और नवीन दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। बांसवाड़ा के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सरवन में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें ब्लॉक के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान शामिल हुए। बैठक के मुख्य अतिथि एसबीओ राजेश द्विवेदी ने कहा कि सभी विद्यालय समयबद्ध तरीके से विभागीय कार्य पूरे करें और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दें। बैठक में प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण का सफल क्रियान्वयन, मानदंडों के अनुसार विद्यालय संचालन, विद्यालय भवन एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त सूचनाओं का अपडेट आदि कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के अंत में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी सरवन के प्रधानाचार्य दीपक राठौड़ ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित संस्था प्रधानों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन ब्रिजल भट्ट ने किया। बांसवाड़ा शहर में नायक होटल श्यामपुरा के पास माही नदी के किनारे चल रहे निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ बिना सरियों के और कम सीमेंट के साथ घटिया सामग्री से काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाकी सभी जगहों पर सरिये डालकर पक्का निर्माण किया गया, लेकिन यहाँ बिना सरियों के ही काम कर दिया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और माही विभाग के स्टाफ की मिलीभगत से घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आने वाली बरसात में ये पूरा काम पपड़ी बनकर उखड़ जाएगा। इससे सरकारी पैसे की बर्बादी के साथ साथ जनहानि का खतरा भी बढ़ जाएगा। लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि निर्माण स्थल की तुरंत जांच करवाई जाए, घटिया काम करने वाले ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो। फिलहाल विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। बांसवाड़ा में भारत विकास परिषद माही शाखा का 63वां स्थापना दिवस विद्युत नगर में गरिमामय माहौल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत परिषद के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सूरज प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने संगठन निर्माण और समाज उत्थान में उनके योगदान को याद किया। मुख्य वक्ता एवं संपर्क संयोजक जय गिरिराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत विकास परिषद सेवा, संस्कार और स्वावलंबन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। परिषद समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी सेवा करने, स्वाभिमान जगाने और युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति व संस्कारों का संवर्धन करने के लिए लगातार प्रयासरत। कार्यक्रम की अध्यक्षता संरक्षक हर्ष कोठारी ने की। संस्कार संयोजक प्रभात शाह, वैभव चंचावत और रमेश चंद्र जैन ने परिषद की गतिविधियों और आगामी कार्य योजना पर विचार रखे। सदस्यों ने सेवा और संस्कार आधारित कार्यक्रमों को और प्रभावी तरीके से आयोजित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में कोषाध्यक्ष अनंत गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बबीता गुप्ता, वंदना सेठ, सुबोध मालोद, मिनेश दोषी सहित बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।